उसका मन फिर भी नहीं भरा और फिर उसने उसके शव को जला भी दिया और अलग अलग जगह पर जो है वो अलग अलग टुकड़े फेंक दिए। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों बता दें कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको कंटिन्यू जो है वो क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने का आनंद लीजिए। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है वो है हमारे मध्य प्रदेश की भोपाल की। और मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है वो पक्का खेड़ा में जो है नदीम नाम का एक आदमी रहता है और उसकी शादी जो है वो 2020 में सानिया नाम की लड़की से जो है वो होती है। नदीम पेशे से जो है वो ऑटो चालक है और सानिया जो है वो घर पे ही रहती है और वो ऑटो चलाता है और घर पे आ जाता है। इनकी जो है वो 2.5 महीने की एक लड़की भी हुई, लेकिन लड़की जो है वो बच नहीं पाई क्योंकि लड़की जो है वो गर्म तेल से जो है वो जल गई थी, गर्म पानी से जल गई थी, जिसकी वजह से लड़की की जो है वो मौत हो जाती है। अब इससे क्या होता है कि सानिया और नदीम के रिश्ते आपस में खराब होने लगते हैं और ये जो नदीम है ये सानिया के ऊपर शक करता है, उसके चरित्र के ऊपर शक करता है और उसको जो है वो संदेह की दृष्टि से देखता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और वो उसके घर से जो है वो उसको मारपीट भी करता है और दहेज लेने की मांग करता है। वो बोलता है कि उसको दहेज चाहिए और बिना दहेज के जो है वो उसके साथ रह नहीं सकता है और इसके साथ खूब मारपीट करता है। अब क्या था कि उसको ये भी लगता था कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, उसके करेक्टर के ऊपर जो है वो शक करता था। इसलिए सानिया जो इनके बीच में बहुत ज़्यादा मारपीट होती थी, लड़ाई झगड़ा होता था। इसलिए सानिया जो है वो घर छोड़ करके चली गई एक दिन और वो अपनी बहन के घर में जो है वो रहने लगी। अब क्या होता है कि नदीम ने लॉकडाउन जब चला हुआ था 2020 में, तो इन दोनों की शादी हुई थी। अब नदीम ने जो है वो सानिया को बुलाया और सानिया जो है वो नदीम से मिलने के लिए उसके घर पहुंच गई। बिना बताए किसी को वो जो है वो उसके घर पहुंच गई, लेकिन हट करके वो जो है वो सानिया बिल्कुल वापस नहीं आई। अब वो वहीं से गायब हो गई। अब क्या होता है कि जो सानिया के घर वाले हैं, उसका भाई अनस जो है वो पुलिस में रिपोर्ट करता है। उनके घर में जो है वो कोई कॉल करता है, एक किसी नंबर से कॉल आती है कि उसकी बहन को जो है वो नदीम ने जो है वो निर्वस्त्र करके बिना कपड़ों के पूरे जगह पे घुमाया है और उसके साथ खूब मारपीट की है। अब क्या होता है कि सानिया जो है वो गायब हो चुकी होती है, लेकिन सानिया जो है वो वापस घर नहीं आती है और इसे उसके भाई को जो है वो शक पड़ जाता है और उन्होंने पुलिस में जो है वो रिपोर्ट कर देते हैं कि उनकी बहन के साथ जो है वो ऐसा ऐसा हुआ। अब पुलिस जो है वो उनकी रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और पुलिस जो है वो फिर सानिया को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब पुलिस जो है वो हर एंगल से जो है वो उसको जांच करती है और एक दिन क्या होता है कि पुलिस जो है वो नदीम को पकड़ लेती है। अब जो पुलिस नदीम को पकड़ लेती है तो नदीम से पूछताछ की जाती है, लेकिन नदीम जो है वो अपना राज नहीं उगलता है कि सानिया गई तो गई, आखिर कहाँ गई। और वो 21 मई को जो है वो 21 मई की बात है, 21 मई 2024 को वो नदीम से मिलने के लिए आई थी और अब वो कहाँ गई। लेकिन नदीम जो है पुलिस को बिल्कुल भी नहीं बताता है कि आखिर सानिया गई तो गई, कहाँ गई। अब ये पहले बहुत ज़्यादा उलझती जा रही थी, लेकिन पुलिस ने जो है वो एफएसएल की टीम पूरी गठित की और नदीम के ऊपर जो है वो जांच रखने लगी। अब नदीम को जो है वो एक दिन फिर से पुलिस ने पकड़ लिया और नदीम से फिर से पुलिस जो है वो पूछताछ करने लगी। अब पुलिस जो है वो नदीम से पूछती है कि आखिर उसने सानिया को कहाँ छुपा रखा है। अब क्या होता है कि जो नदीम होता है उसके सब्र का बांध जो है वो बिल्कुल टूट जाता है और वो पुलिस को जो बात बताता है वो सारी पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
दोस्तों बता दें कि एक श्रद्धा मर्डर कांड हुआ था, और अभी पिछले लास्ट ईयर ही हुआ था। वो आफताब नाम का एक लड़का था जो कि मुंबई की श्रद्धा थी, जो दिल्ली में जो है वो होटल लेकर के, कमरा किराए पर लेकर के रह रहे थे। वो आपस में लिव इन रिलेशन में रहते थे। आफताब ने जो है वो श्रद्धा के फ्रिज में टुकड़े टुकड़े करके रख दिए थे और उन टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक दिया था। पिछले ही साल जो है वो ये कहानी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, ये कांड बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। अब श्रद्धा जो है वो इस दुनिया में नहीं रही है। सेम जो नदीम ने जो कहानी बताई वो भी श्रद्धा के साथ जो है वो सानिया की कहानी पूरी मिलती थी। नदीम ने बताया कि उसे उसके चरित्र के ऊपर जो है वो शक हो गया था कि उसका चरित्र जो है वो सही नहीं है, इसलिए उसने जो है वो उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जो है वो उसने उसके शव को जला दिया ताकि किसी को कोई भी शक ना हो, किसी को कोई भी खबर ना चले। इसलिए उसने 21 मई 2024 को जो है वो सानिया को मिलने के लिए बुलाया। अब सानिया जो है वो उसके मिलने के लिए उसके घर आ गई, लेकिन नदीम ने जो है धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी और उसको निर्वस्त्र करके पहले घुमाया, उसके साथ बेइज्जती की और फिर जो है वो उसकी चुपचाप जो है वो घर के अंदर उसकी हत्या कर दी गई ताकि किसी को पता ना चले। अब नदीम ने बताया कि उसने जो है वो उसको जला भी दिया मारने के बाद, लेकिन नदीम ने आगे कहा कि जब उसका मन नहीं भरा तो उसने जलाने के बाद उसके शरीर के जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़ों टुकड़ों को जो है वो एक पिन्नी में डाल दिया, एक पॉलिथीन में डाल दिया और पॉलिथीन में डाल करके उसने उन टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक दिया। अब दंती नामक जगह पे जो है वो उसने बताया कि उसने उसके टुकड़ों को फेंका हुआ है, अलग अलग टुकड़े बताए। अब पुलिस जो है वो जब ये इसकी कहानी सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और उसके भाई और अनस जो है वो सानिया का भाई अनस और उसके सारे परिवार वाले जब ये कहानी सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, काफ़ी रोना पीटना पड़ जाता है कि उनके जवाई ने जो है वो अपनी पत्नी के जो है वो किस तरीके से बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको जिंदा मार दिया। अब क्या होता कि नदीम जहाँ जहाँ पे पुलिस को बताता है कि उसने उन टुकड़ों को कहाँ पे फेंका है, वहाँ पे पुलिस जाती है। दंती नामक एक जगह है जहाँ से पुलिस जो है वो उसकी खोपड़ी को बरामद करती है और एक दो जगह और से जो है वो उसकी जो है वो टुकड़े बरामद किए जाते हैं, क्योंकि उसके शरीर के इतने ज़्यादा उसने टुकड़े किए होते हैं कि अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगह में पड़े हुए होते हैं। अब पुलिस ने जो है वो उसके शरीर के कुछ टुकड़े जो है वो बरामद कर लिए और उसको जो है वो पुलिस ने जो है उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद जो है वो उसको जेल में भेज दिया। दोस्तों अब क्या था कि कहानी में जो है वो अब उसके माँ बाप काफ़ी रोते हैं पिटते हैं, लेकिन उनकी बेटी जो है वो उनको वापस नहीं मिलती है, क्योंकि बेटी जो है वो ये दुनिया छोड़ करके जा चुकी है। और ये जो नदीम है इसको पुलिस जो है वो अरेस्ट कर चुकी है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी बेटी के साथ ऐसा हो। इस कहानी में सानिया की बिल्कुल भी गलती नहीं थी। इस कहानी में जो है वो सारी गलती नदीम की थी। अगर कभी भी किसी इस कहानी से दोस्तों हमें यही शिक्षा मिलती है कि सॉरी दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, अगर मैं पंखा चलाती हूँ तो पंखे से आवाज़ आती है, जिसकी वजह से मैंने पंखा बंद कर रखा था कि आप लोगों को आवाज़ ना आए, और जिसकी वजह से काफ़ी हीट बन गई है और छींकें हो गई हैं। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। उसके बाद दोस्तों नदीम ने क्या किया कि उसको जान से मार डाला, क्योंकि वो उसे दहेज के लिए भी उसको प्रताड़ित कर रहा था। अब सानिया जो है वो ये दुनिया छोड़ के चली गई, लेकिन दोस्तों इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ सीख ये मिलती है कि कभी किसी बेटी के साथ ऐसे हालात बने तो उसको अकेले नहीं जाना चाहिए था उससे मिलने के लिए। उसको अपने परिवार के लोगों को 4-5 लोग लेकर के जाना चाहिए था कि नदीम जो है उसको बुला रहा है, और एक तो उसको जाना भी नहीं चाहिए था। गलती इसमें सानिया की भी थी। अगर वो उसके साथ नहीं रह रही थी तो उसके कहने पे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जो इंसान जो है वो जिसके शादी करके लाई हुई अपनी पत्नी के ऊपर शक करता है वो कभी भी उसके साथ कुछ भी कर सकता है।
लेकिन सानिया को ये क्या भरोसा था कि वो नदीम जो है उसके साथ ये इतना घिनौना काम कर सकता है। ऐसे लोगों को दोस्तों हमारे देश के कानून को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी इंसान जो अब ऐसी हरकतें ना करे। और आजकल हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसी घटनाएं जो अब, ऐसी कहानियां जो है बहुत ज्यादा चल रही हैं कि लड़कियों को कुछ भी नहीं समझा जाता है, उनको मार काट करके, उनके टुकड़े करके फेंक दिए जाते हैं। सरकार को जो है वो ऐसे लोगों के लिए ऐसा भयंकर दंड देना चाहिए कि दूसरे इंसान की भी रूह कांप जाए, कि जो ऐसा जब सुने कि उसने ये कांड किया था और उसे इस सरकार ने जो है वो ये दंड दिया है। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो है वो जागरूक करना है, ताकि आप जागरूक रहें, सचेत रहें। दोस्तों, जहाँ पर भी रहें एकदम सुरक्षित रहें, और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पानी पीते रहें। अपने घर में अपने बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखें, बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से दोस्तों मुलाकात होती है, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।